गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में पिप इंस्टा का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं टॉप 100 क्वेश्चन में। और यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो है आज हम करने वाले हैं इन जावा। ठीक है, तो इस पे कोड को क्या करना है, इसमें फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर में कैसे फाइंड किया जाता है मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं इनपुट लेता हूँ 5। ठीक है, मैं एक नंबर लेता हूँ 5, मगर इसका आउटपुट 15 आना चाहिए। ये इसलिए आना चाहिए क्योंकि मैं 1 2 3 4 5 जो है सबको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो इसका आउटपुट है ये 15 आएगा। ठीक है, यही हमको जो है फाइंड करना है। मान के चलिए मैं 5 देता हूँ, ठीक है, तो उसका टोटल सम कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, मैं 10 देता हूँ तो उसका टोटल सम कितना आएगा, 55 आएगा। तो यही जो है आज मुझे ये करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जो है करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मैं अपना वीएस कोड में, और यहाँ पर मैंने फोल्डर बना के रखा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको पहले अपना फोल्डर में चलते हैं और ओपन विथ वीएस कोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये पहले का प्रोग्राम है। और यहाँ पे मैं प्लस का आइकन पे क्लिक करके मैं अपना फाइल बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सम्स कर देता हूँ। ठीक है, सम्स जावा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मेरा यहाँ पर जो है फाइल बन के एकदम रेडी है, और ये सब को मैं काट देता हूँ। ठीक है, एकदम अच्छे से काट देता हूँ। हाँ, चलिए अब मैं यहाँ पर कोडिंग लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या है कि मेन मेथड का जरूरत होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि मैं अपना मेन मेथड यूज करने वाला हूँ। मेन मेथड मतलब कि मुझे एक मेन मेथड चाहिए होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मेन मेथड लिख लिया हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद अब मुझे क्या करना है, डिक्लेयर करना है इंट नंबर इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ 10 कर देता हूँ। ठीक है, 10 कर देता हूँ। मैं ये जो 10 है, ठीक है, इसको मैं एक नंबर जो है एक वेरिएबल है, ये 10 को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया हूं, और 10 जो है एक इंटीजर डेटा टाइप है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंट लिया हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सम करूंगा, एक एक करके प्लस होगा तो मुझे स्टोर भी करना होगा। सम इज इक्वल टू, एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट सम इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे जीरो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से जो है ये जीरो ही रहे। ठीक है, जब हम काउंट करेंगे तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, और जब मल्टीप्लीकेशन करते तो वन कर देते हैं। एक्चुअली इसमें अभी वन का जरूरत नहीं, यहाँ पे सम का जरूरत है। पहले एक एक करके हम, अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे फॉर लूप चलाना है। ठीक है, तो मैं फॉर लूप चलाता हूँ। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, या फिर आप जीरो भी कर सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ, जीरो भी कर सकता हूँ या 1 भी कर सकता हूँ। 1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, मैं इसीलिए जीरो से भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं करने वाला हूँ आई लेस देन इक्वल टू नम करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आई प्लस प्लस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर जो है फोर लूप इसी तरीका से काम करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद मैं इसको जो है प्लस करने वाला हूँ। ठीक है, इसको सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर दिया हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक एक करके जो है आई में स्टोर करता जाएगा। ठीक है, अभी हो सकता है कि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर आई होप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट का मैं यहाँ यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं सम को पास कर देने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर सम को पास कर देने वाला हूँ, और मेरा कोड जो है ये बहुत बेसिक सा कोड है, रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले रन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, तब आपको शायद आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 10 देता हूँ, तो मेरा यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैं यहाँ बताता हूँ। ठीक है, 1 + 2 + 3 +4 +5 +6 प्लस, एक मिनट, +5 + 6 +7 +8 +9 +10 इज इक्वल टू आता है 55। ठीक है, तो ये है जो इसका मैंने यहाँ पर जो है 1 से लेके 10 तक प्लस कर दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है आउटपुट जो है इसका 15 आ रहा है, बस सेम ही मतलब है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, 1 से लेके 10, यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो 5 का कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ठीक है, ये कमेंट किया हूँ मैं। ठीक है, डबल स्लैश से यहाँ पर कमेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन कमेंट करने के लिए ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद मैं रन करता हूँ तो देखिए मेरा 15 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं। ठीक है, मैं इतना भी दूंगा तो इतना का भी जो है मेरा कोड जो है राउंड करेगा, और इसका आउटपुट टोटल जो सम है इतना आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। चलिए इस कोड को थोड़ा हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये मेन मेथड है,
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप कोड लिख रहे हो तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, वन वन को। हाँ, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इंट नम इज इक्वल टू 5 किया हूँ, ये भी आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इंट सम इज इक्वल टू 0 इसलिए क्या हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पहले ही डिक्लेयर कर दिया हूँ, इसका सम जो है पहले से ही इसका 0 है। अब जो है 1 2 3 जैसे जैसे ये जाएगा वैसे वैसे ये प्लस करेगा, और ये फॉर लूप के थ्रू जो है एक एक करके ये प्लस कर रहा होगा, ठीक है। एक एक करके जाएगा, जैसे कि मैंने इंट आई 1 दे दिया हूँ, ठीक है, तो पहला नंबर इसका 1 से स्टार्ट होगा। आई लेस देन इक्वल टू नम कर दिया हूँ, तो नम का जब वैल्यू 5 है तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये नम का वैल्यू 5 आ जाएगा और चेक करेगा, ग्रेटर देन लेस देन करके चेक करते रहेगा, एक एक करके आगे बढ़ेगा और इसमें स्टोर करता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये कोड आगे बढ़ेगा। और आई प्लस प्लस मैंने कर दिया हूँ कि एक नंबर, एक जैसे 1 आ गया तो ठीक है, 1 का काम हो गया, तो अब 2 के पास जाएगा। 2 कैसे जाएगा, 1 प्लस प्लस कर दिया तो फिर 2 के पास जाएगा। जब 2 का काम हो जाएगा तो ये 3 के पास जाएगा। 3 का काम यहाँ पर देखिए, जब जैसे 3 का काम हो जाएगा ना, तो इसमें ये प्लस करते रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये कोड काम कर रहा है, बहुत सिंपल सा कोड है, ठीक है। आपको एक काम कर सकता हूँ, मैं पहले ऑलरेडी क्लास में बता दिया था कि ड्राइडेंट प्रोसेस कैसे किया जाता है, ठीक है। आप उसी का हेल्प से ये कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल, इसीलिए मैं इसमें कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।